बाकी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे खूब अपने मुद्दों पे, अपनी बात पे। जो उनकी सही है सही भी मानेंगे, जो उनकी गलत है उसे गलत साबित करेंगे, कोशिश करेंगे। और होगी है भी गलत भी बोलते हैं, ज़्यादा गलत बोलते हैं, पर हाँ कुछ बात सही भी हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है उस पर है। बाकी सलीम वास्ती को मैं चाहता हूँ बड़ी जल्दी स्वस्थ होकर जाए और फिर मैं उनसे बैठ के बात करूँ। तो आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो? बिल्कुल, हम स्वस्थ नहीं, बहुत जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके। और मैं कई बार आ लिया, मैं मिलना चाहता हूँ सलीम भाई को, देखना चाहता हूँ। कोई ऐसा आदमी है तो मुझे उससे मुलाकात करा दो मेरी। जैसे आप सलीम वास्ती के साथ, एक ने तो यहाँ तक भी कह दिया मुझे, जैसे मान ले मैं भी वो कोई भेज रहा तो मैं भी भेज दूँ कुछ बात। तो एक ने तो कह दिया, सुबह सुबह की बात है, अगर तू जाके अपनी बहन पे चढ़ जा, और पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, बेहतरीन। मुझे भी बेहतरीन अच्छा लग रहा था। उसकी बात शुरू में बड़ी लाड प्यार की थी, फिर उसके रंग दूसरे दिखाई दिए, और शायद वो देखेगा भी, शायद 100% देखेगा। तो मैंने कि भाई ये क्या क्या लगा भाई, मैं भाई बड़े मियाँ मैं अभी सो के उठा, मेरे से गलती होगी। भाई क्या गलती होगी? अब मैंने उसका व्हाट्सएप भी और नंबर भी ब्लॉक कर दिया। एक था राजस्थान का, उसने भी कुछ ऐसी करी, उसका कर दिया। एक था और कोई वो ना था, उसने बेचारे ना वैसी कैसी बात बहुत भेजी, दूसरों के बारे में गाली भी दी मुझे, तो उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसका भी ब्लॉक नंबर कर दिया, व्हाट्सएप भी। तो ऐसा तो दुनिया में चलता रहेगा, लोग हैं, हमें तो सच्चाई बतानी। अब जैसे आपने अभी टीका लगा रखा है, हाँ। कई लोग आपको कई मुस्लिम लोग भी आपको ये कहेंगे कि क्यों टीका लगा दिया। बताऊंगा। ये जो कट्टरपंथी होते हैं, क्योंकि कट्टरपंथी तौर टीका लगाने से कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा? कोई साबित करे क्या हो जाएगा? अब जय श्री राम अच्छे आदमी हुए, मैं उन्हें अच्छा इंसान मानता हूँ, बेहतरीन बंदा अल्लाह का, जिसने दुनिया में आकर अच्छी बात बताई, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अब रही वही बात, सुजलम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, पर ये जो दो वर्ड हैं जिसमें भारत की ज़मीन की स्तुति का आता है नंबर, हाँ मैं वो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें इस्लाम के अकॉर्डिंग ये आदमी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो दूसरों को या हमारे भाइयों को हमें इस्लाम से खारिज कराने में क्या मिला अगर वो हमसे ज़बरदस्ती करवाते हैं? जय श्री राम बुलाओ, मैं बोल दूँगा कहीं भी बुला लो, बेहतरीन है, पर ये वर्ड नहीं बोलूँगा। तो भारत माता की जय बोलने में दिक्कत? भारत, वही तो बात आ रही है, भारत हमारे, भारत की जय बोल सकते हैं लेकिन माता नहीं बोल। भारत की जय, भारत जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, और देश के लिए सब कुछ, देश से बढ़कर कुछ है ही नहीं। अच्छा जाकिर जी, एक सवाल है मेरा, क्या अपनी माँ की वंदना कर सकते हैं, खुद की माँ की जिन्होंने हमें जन्म दिया होता है इस्लाम में? बता रहा नहीं कर सकते, सिवाय एक अल्लाह के किसी की भी वंदना इस्लाम में हराम है। अगर वो आदमी वंदना करता है यानी एक अल्लाह के साथ दूसरों को अल्लाह के बराबर मानता है तो ये शिर्क है। तो इस्लाम के तो कुछ तरीके हैं। भाई मैडम आप क्या है मतलब वैसे? नहीं, मैंने कई कमेंट देखे हैं जो इस्लाम पे ये सवाल उठता है कि इस्लाम में औरतों को दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, माँ की वंदना करने तक पे भी इस्लाम आपत्ति उठाता है, सवाल उठाता है। इस्लाम में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के सिवा किसी भी चीज़ की स्तुति कर सकते हैं। माँ बाप के तो लिए ये आया कि उसे उफ़ ना कहो, उफ़ तक, एक उफ़ बहुत हल्का वर्ड है, ये भी ना कहो। एक का माँ बाप जवान हो या बूढ़े हों और वो सो रहे, उनकी खैर खवाई रखता, मतलब वैसे दिन में अच्छी तरह लाड़ प्यार करता हो, खिलाता हो, और बूढ़े माँ बाप हैं किसी के, एक हो या दो हों, और एक कोई सा गुजर जाए और एक हो या दोनों हों, अगर वो निकलते बढ़ते उन्हें मोहब्बत की नज़र से देख लिया तो जो हज और एक उम्रा है, अल्लाह करा मैं उसके खाते में मोहर मार कर डाल दूँ, कह रहा अल्लाह मैं भी नहीं निकाल पाऊँगा। और ये जो हम पैसा लगा कर हज कर रहे, इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। उस हज को कह रहा अगर दिन में कुछ 100 बार भी देख लें तो 100 बार हज का सवाब अल्लाह हमारे खाते में लिख देगा। अल्लाह ये कह रहा मेरे पे भी मैं नहीं निकाल पाऊंगा, इसे मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा। और वैसे हज में जितने पैसे लगा रहे 4-5 लाख रुपए लग रहे लगभग, ये उस हज का हमें पता नहीं वो कबूल हुआ या ना हुआ। एक और सवाल है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एक तो सलीम वस्ती पे जो अटैक हुआ था, मारने वाले एक का नाम अभी सामने आया, जिसान नाम है, जिसका एनकाउंटर में जो मारा गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रमज़ान के पाक महीनों में किसी को मारने की, इस तरह से कत्लेआम करने की, गला रेतने की इजाज़त देता है इस्लाम, वो भी रमज़ान के पवित्र महीनों में? रमज़ान के नहीं, ये 4 महीने हैं जो इज्जत के बताए अल्लाह ने। इनमें लड़ना, गाली देना, मारपीट करना एक तरह से अल्लाह ने हराम बताया, यानी इसमें मत करो, तरीके से रहो। और रही बात सन की आदमियों की, सन की होता है यानी पागल, उसे क्या है, उसे कि मतलब तो कुछ भी आ रहा हो, किसी का त्यौहार हो या ना हो, कोई घर में हो या ना हो, उसे तो जो करना सन की होते हैं ना कुछ, जिन्हें पागल बोलते हैं। तो ऐसे भी हैं लोग, बहुत हैं। तो अल्लाह के लिए पागल हैं वो, मतलब
नहीं, अल्लाह के लिए नहीं पागल बता रहा मैं। सनकी जो है बिना वजह किसी को नुकसान पहुंचा रहा, वो सनकी है। यानी आपको या मुझे किसी भी नुकसान कर दे कोई आदमी बिना वजह, वो सनकी है, यानी उसे एक तरह से पागल कहोगे। लेकिन जो अल्लाह अकबर बोल के या इस्लाम के नाम पर लोगों को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, गला रेत देते हैं, बम ब्लास्ट कर देते हैं, तो क्या वो लोग इस्लाम को बदनाम करने का काम नहीं कर रहे हैं आपकी नज़रों में? नहीं, ये बात मेरी मैडम आपसे कई दफ़े होली पहले भी मैंने करी थी। वो तरीका इस्लाम का नहीं है। अगर कोई ऐसा करा तो वो गलत है, नहीं करना चाहिए। एक आदमी को बिना वजह हम किसी को मारे, कोई भी इस्लाम के अकॉर्डिंग मेरे नज़दीक ज़िंदगी एक बार मिलेगी। अगर एक इंसान आज गुजर गया वो दोबारा नहीं आएगा। आपके नज़दीक या हिंदू भाई के नज़दीक वो जाने क्या है। अबू से तो एक मौका मिलेगा और उसी में वो किसी ने मार दिया, वो उस बेचारे का क्या है फिर? वो तो चला गया जहाँ जाना था। जिसने मारा उसकी पकड़ हर हाल में होगी। और मरने के बाद सलीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई मेरी सलीम वास्ती भाई से ये बात है, वो अपने सवाल रखें, खूब जवाब मिलेगा। मेरे भी साथ मैंने भी 2-3 दीपक भाई से भी बात हुई थी। जिस दिन या इत्तेफाक से या अचानक हादसा हुआ उससे 1-8 दिन पहले ही, बल्कि इस दिन ही शाम को हम 7 बजे हमने प्रोग्राम बनाया था दीपक भाई से मिलकर। मैं कहा इफ्तारी के बाद हम बात करते हैं, क्योंकि 2-3 है हमारी कॉलोनी के जो अहले हदीस हैं। वो अहले हदीस जो हैं वो कुरान पे ही यकीन रखते हैं। और अहले हदीस का तरीका मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ, देख रहा भी हूँ। अब ठक या बेतुकी ये कोई तरीके नहीं है। तो बात करेंगे, वो स्वस्थ हो जा बहुत जल्दी, कामना करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं और बात होगी इंशाल्लाह। बस यही है कि वो भाई गाली ना दे, बुरा ना बोल ले। लोगों को ये भाता नहीं है। मैं ये मैडम आपको अगर गाली दूँ तो बुरा है ना, या आप ही मुझे कोई दे तो ये बुरा है। नहीं, हंस लो, खूब कर लो, गाली ना दे। वो ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं, मेरे पे भी सहन नहीं होते। और जब मेरे पे सहन नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, बहुत है मेरे पे, और मुझे भी सहन नहीं होती। इसीलिए मैंने सलीम भाई को ढूंढने में मुझे 6 महीने लगे थे। मैंने आई भी थी वो बात, तो बड़ी मेहनत करी। मैं इधर गया, मुझे पता लगा भाई सलीम भाई फलाने चैनल पर जा रहे। मैं चैनल का वो नंबर निकाला गूगल पर, उस पर वो मारी और पहुंच गया। तो किसी पत्रकार ने भी कई चैनलों में मैं गया हूं, मेरे से किसी ने बात तक नहीं करी। किसी एक पत्रकार का भी मुझे नंबर नहीं दिया किसी ने। मेरी तमन्ना ये थी भाई मैं सलीम भाई से मिलूँ, उसे समझाऊँ, बात करूँ। भाई आप सवाल रखो, नहीं मान रहे मत मानो, पर गाली ना दो। मकसद है गाली देने का या बदतमीजी बोलने का। किसी के भी धर्म को, अल्लाह भगवानों को अगर हम गाली देंगे तो वो पलट के हमारों को देंगे, और अगर हम उन्हें दे रहे गाली तो वो हमारों को लग रही गाली ऑटोमेटिकली, बिना कहे भी। मिसाल से हमने किसी के को दे दी, किसी के गॉड को, भगवान को या अल्लाह को, तो वो गाली पलट के हम पारी वापसी बिना कहे। तो गाली देने का क्या फ़ायदा? अब जो जिसको पूछ रहा मान रहा, ठीक है। अब सनातनियों भाई की या हिंदू भाई की पूजा पद्धति अलग है, हमारी अलग है। हम भी तो इन्हीं के में से ही हैं, हम कहीं से विदेश से थोड़ी आ रहे हैं। भाई जितने हिंदुस्तान में हैं वो सब है। मैं त्यागी हूँ, मेरे ख़ानदान के भी हैं। नारंगपुर है त्यागी गांव, पता कर लेना, मेरा रासना गांव है। और खूब बढ़िया आना जाना बैठना सब है, कोई दिक्कत नहीं। तो तरतीब जब आदमी सही करेगा बेहतर हो जाएगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल, हमें प्यार की एक अंतिम सवाल आपसे। खामेनेई को लेकर जो अभी भारत में जो भी हो रहा है, लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, कई लोग तो प्रधानमंत्री को तक चैलेंज दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ईरान में कुछ मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो रो रही हैं, और ईरान की कुछ महिलाएं जो वो जश्न मना रही हैं, वो नाच रही हैं, गा रही हैं, खेल रही हैं, मिठाइयाँ बांट रही हैं। दुनिया में हर तरह के इंसान हैं, हर कम्युनिटी में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब रही खामेनेई की बात, अब उस पागल जो है वो यहूदी, उसका इज़राइल का राष्ट्रपति है नेतन्याहू, उसका क्या बिगाड़ रखा? ये नेतन्याहू क्या बिगाड़ रखा उसने किसी का? क्यों किसी पे ये हमला कर दे? तो तानाशाही है कि जिसको पावर है वो सब पर बस राज कर लेगा, फिर तो ख़त्म भाई। वो एक तो वेनेजुएला जो था वो उसका राष्ट्रपति उठा कर ले गया। क्यों उठा कर ले गया? 95% वहाँ तेल निकलता है, असल वजह तेल की है। इसने इसकी बात मानी नहीं, इसलिए इन्हें ऐसा कर दिया मिलकर। नेतन्याहू का क्या बिगाड़ रखा खामेनेई ने? क्या करा? और भाई वो मुसलमान है, मुझे हमदर्दी है, मुझे आएगी, मैं तो सपोर्ट करूंगा। महिलाएं कह रही कि यूएसए जिंदाबाद, यूएसए को लेकर नारेबाजी कर रही, सपोर्ट में कर रही हैं ईरान की महिलाएं। भारत की महिलाएं हालांकि अमेरिका का विरोध कर रही मुस्लिम महिलाएं, लेकिन ईरान की जो महिलाएं हैं वो अमेरिका का समर्थन कर रही हैं, अमेरिका को थैंक्स बोल रही हैं, थैंक यू अमेरिका जैसे नारे लग रहे हैं। अब मैडम मैं क्या कह सकता हूँ, वो यहूदी हैं, उसमें वहाँ यहूदी भी हैं और मेरे ख्याल से ईसाई भी हैं, ये भी हैं वहाँ, तो हो सकते हैं उन्हीं में से ही हो। मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, फारसियों का कोई धर्म नहीं होता, अहमदिया कोई धर्म नहीं है। जिसने नबी का इनकार कर दिया हो उसकी ना इबादत कबूल है, ना उसका रोज़ा कबूल है, ना उसकी कुछ कबूल नहीं है। यानी एक जो आखिरी नबी है इस पर यकीन करना पड़ेगा तब ईमान में दाखिल हैं। अगर इस पर भी यकीन नहीं है
तो हम ईमान में नहीं है। जैसे फारसियों में आप मानते हैं? अहमदिया हैं या उन्हें क्या बोलते हैं, और जैसे डॉक्टर रिजवान है, वो बहुत फन्ने बोल रहे हैं वो। जैसे रतन टाटा जी हैं, तो वो क्या है? कौन? रतन टाटा मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं वाकिफ। रतन टाटा जो बाल्टी बना कर रहे थे, फारसी तो है वो। नहीं पारसी, वो हिंदू पारसी है ना। मैं कह रहा हूँ मुस्लिमों के बारे की बात, मुझे हिंदू से मतलब नहीं। खामेनेई के निधन के बाद वहीं भारत में दूसरी तरफ जो तमाम मुस्लिम महिलाएं, खासकर सिया कम्युनिटी की, वो दुख जाहिर कर रही हैं। प्रधानमंत्री को तक कह रही हैं कि उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया। और यहाँ पर ये नारे लगाए जा रहे हैं कि जो अमेरिका का साथी है वो गद्दार है, और जबकि ईरान में थैंक यू अमेरिका जैसे नारेबाजी हो रही है। क्या कहेंगे? अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहा है ट्रम्प के खिलाफ। अरे सब जगह हर एक तरह के लोग होते हैं। ट्रम्प के साथ, हाँ। ट्रम्प के खिलाफ सब अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे खूब हुए। तो ये तो खिलाफत हर जगह है। अब पता नहीं क्या किसी के साथ है। उससे भी खमनेई से भी हाथ मिला रखा हमारे मोदी जी ने, और उससे भी मिला रखा, दोनों से मिला रखा है हाथ। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है ना, भाई, वैश्विक अपनी चीजें देश होती की हैं, बात है। इंटरनेशनल पब्लिक से क्यों कह रहा है उसको? दूसरी बात यह है कि जितना भी जो है ना ईमान वाला बंदा सही होगा, उतना बेईमान नहीं होगा। इनको कोई उसका नहीं है। इजराइल का, इजराइल कुछ नहीं, बात ही नहीं कर रहे सर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ईरान की महिलाओं की। कोई ईरान की महिलाएं दुख नहीं मानेंगी तो क्या करेंगे? और वहाँ थोड़ा होगा। यहूदी हैं, अगर यहूदी हैं तो वो जश्न मनाएगी। ईसाई हैं वो जब जश्न मनाएगी, और फारसी हैं जब जश्न मनाएंगे, क्योंकि फारसियों का बस पता नहीं क्या है।